हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फास्ट रिवीजन के क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसे कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल देख रहे हैं, जिसमें ये हमारा 40 है ना प्रैक्टिस सेट हो जाता है। 40 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और ये हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाई जाती है ना। जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाई जाती है? तो जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी की स्थापना की थी? है ना, जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी की स्थापना की? तो पार्टी का नाम है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, है ना। इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं और ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका, है ना। तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न हो जाता है, जयप्रभा जननी, है ना, जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई? है ना, इसकी शुरुआत बिहार में कब किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है 2012 में किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, 2012 में किया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन एवं बिचौलिए की समाप्ति संबंधी कानून कब बनाया गया था? है ना, इस कानून को कब बनाया गया? तो यह कानून 1950 में बना था। 4 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। 1950 में इस कानून को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं और ये 5 नंबर सवाल हो जाएगा। यहाँ पर कहता है कि जहांगीर ने, किसने? तो मुगल बादशाह है जहांगीर, 1621 ईस्वी में किस राजकुमार को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सवाल जो हम लोग अभी देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर। और ये जो राज्यपाल नियुक्त किया गया था, बिहार का राज्यपाल, ये परवेज को बनाया गया था, है ना। और जहांगीर ने कब? 1621 ईस्वी में इनको बिहार का राज्यपाल बनाया। बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जरासंध के पिता, है ना, जरासंध के पिता का क्या नाम था? तो जरासंध के पिता का नाम हो जाता है बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ हो जाएगा। जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर, जापान के किस शहर में, है ना, जापान के किस शहर में हाशिगावा को, है ना, हाशिगावा के सहयोग से मिथिला संग्रहालय बनाया गया? है ना, जापान के किस शहर में? और बहुत ही VVI है, हो सकता है पूछा जा सके। तो ये हो जाएगा तोका मांची, है ना। तोका मांची ये शहर है जहाँ पर बना मिथिला संग्रहालय, है ना, जापान में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर सवाल और 8 कहता है कि जाड़े के दिनों में किसके कारण बिहार में वर्षा होती है? जाड़े के दिनों में पूछता है कि जाड़े के दिनों में किसके कारण बिहार में वर्षा होती है? तो ये पछुआ विक्षोभ के कारण, है ना, वर्षा होता है, पछुआ विक्षोभ के कारण। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, है ना, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कॉलेज बिहार में कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? है ना, बिहार में कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसको भागलपुर 1971 में स्थापित किया गया। भागलपुर 1971 में, है ना, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है बिहार में कब और कहाँ पे स्थापित हुआ? तो भागलपुर में हुआ। कब? 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 10 नंबर देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू नगर नवीकरण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जवाहरलाल नेहरू नगर नवीकरण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत किया गया था 2005 में। आंसर इसका बी हो जाता है। कब किया गया? 2005 में किया गया। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए किस न्याय की कल्पना की थी? किसके द्वारा किया गया? जैनियों के द्वारा। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए किस न्याय की कल्पना की थी? तो यह न्याय कैसा था? यह सप्तभंग न्याय था, सप्तभंग, है ना, इसी की कल्पना इन लोगों ने किया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर सवाल देखते हैं, है ना। चलिए 12 नंबर सवाल
और ये हमारा प्रश्न हो जाएगा कि जैन एवं बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते हैं, है ना, किस क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते हैं, है ना, जैन और बौद्ध। क्या हो जाएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा मौर्य वंश हो जाते हैं, मौर्य वंश, है ना, मौर्य वंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी परियोजना है, तो बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना हो जाएगा आपका जिसका नाम है सोन परियोजना। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम है ना, सोन परियोजना के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है 14 नंबर, यहाँ पर कहता है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर कौन से, क्योंकि तीर्थंकरों की संख्या जैन धर्म में 24 हो जाएगा, है ना, 24, और 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी हो जाते हैं। कहता है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ हो जाती है, वसु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ हो जाएगी, तो ये भागलपुर में है। इसका आंसर डी हो जाता है, भागलपुर में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, है ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जन्म होता है कहाँ पे, कुंडग्राम में हो जाता है ना, कुंडग्राम में, है ना। आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका ए हो जाता है कुंडग्राम। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 नियमों में किस नियम को जोड़ा। महावीर स्वामी ने, है ना, जैन धर्म के 5 नियमों में किस नियम को यहाँ पे जोड़ा है, तो वह नियम हो जाएगा ब्रह्मचर्य हो जाता है। और इसे जोड़ा किसके द्वारा, तो महावीर स्वामी के द्वारा इसको जोड़ा गया, है ना, महावीर स्वामी के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये हमारा 17 नंबर सवाल है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, है ना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का संस्थापक किसको हम लोग मानते हैं यहाँ पे, तो ये ऋषभ देव हो जाते हैं, ऋषभ देव हो जाते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना, कहता है कि नगर पालिका की स्थापना आरा में किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, है ना, सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किया गया कहाँ पे, आरा में किया गया। और अगला सवाल हो जाएगा कि बिहार का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है ना, बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति को हम लोग कहते हैं, और विद्यापति को बिहार का कोकिल कहा जाता है। बिहार कोकिल कहा जाता है, कोकिल, है ना, बिहार कोकिल हम लोग किसको कहते हैं, तो विद्यापति को। अच्छा, भिखारी ठाकुर का एक विदेशिया है ना, विदेशिया एक नाटक है, बहुत फेमस है। और ये विदेशिया जो नाटक है ना, ये नाटक के संदर्भ में कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, यहाँ पे। और अगर पूछता है आपसे कि बिहार के स्वर कोकिला के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, है ना, तो स्वर कोकिला जो है वह शारदा सिन्हा को कहा जाता है ना, शारदा सिन्हा को स्वर कोकिला, है ना, सिन्हा को बिहार के स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। अगर भारत का, है ना, स्वर कोकिला अगर पूछे तो लता मंगेशकर हो जाती हैं, है ना, लता मंगेशकर, है ना, लता मंगेशकर हो जाती हैं स्वर कोकिला भारत के। अगर भारत कोकिल अगर पूछे, है ना, भारत कोकिला अगर पूछता है तो ये सरोजनी नायडू हो जाती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और हम लोग ये लास्ट प्रश्न जो है ना, 20 नंबर सवाल, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में तीर्थंकर कितना हो जाते हैं, तो ये 24 तीर्थंकर हो जाते हैं, है ना। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर, तो 24 तीर्थंकर हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।